नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि बीएसएफ, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ और एसएसबी इत्यादि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इससे पहले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 के एग्जाम के लिए 4 जीके के प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनको देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी जाएगी, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिलाल जे कानिया। जस्टिस हरिलाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जस्टिस थी दोस्तों, वो थी फातिमा बीबी। उनका नाम क्या था? फातिमा बीबी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड? भारत के निम्न किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों किबुल लामाजो नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? किबुल लामाजो नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील के ऊपर स्थित है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क का नाम याद रखिए, किबुल लामाजो नेशनल पार्क। कौन सी झील के ऊपर है? लोकटक झील के ऊपर है। और कहाँ पर है? मणिपुर में। बात करते हैं मणिपुर की, तो दोस्तों मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ की जो राजधानी है वो है इम्फाल और चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। इतनी बात यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, इन विच ईयर द यूनियन एंड रेलवे बजट वॉज मर्ज? भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष विलय किया गया? दोस्तों, पहले क्या था कि जो केंद्रीय बजट था वो अलग आता था और रेलवे बजट जो है वो अलग आता था, लेकिन 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज किस वर्ष किया? 2016 में किया। इंप्लीमेंट किस वर्ष से हुआ? 2017 से हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि लागू किस वर्ष से किया गया, तो आप बताएंगे 2017 से, लेकिन विलय किस वर्ष किया गया? 2016 में। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट में हमारे रेल मिनिस्टर हैं दोस्तों अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट यानी कि संसद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना दोस्तों, चाइना की जो पार्लियामेंट है वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसमें 2980 सीटें हैं। ठीक है, कितने मेंबर बैठते हैं? 2980 मेंबर बैठते हैं। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है दोस्तों चाइना की, उसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, एनपीसी। ठीक है, क्या नाम है? नेशनल पीपल कांग्रेस। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसेबल अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? दोस्तों, मुद्रा गवर्नमेंट द्वारा चलाएगी एमएसएमई सेक्टर के लिए एक लोन योजना है, जो कि हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए। सबसे पहले एग्जाम में मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो मुद्रा का फुल फॉर्म है दोस्तों माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्या है दोस्तों? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं दोस्तों, यानी कि 3 श्रेणियों में इसमें ऋण दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। यानी कि जो 50,000 तक के लोन होते हैं दोस्तों, वो शिशु श्रेणी के अंदर दिए जाते हैं। 50,000 से 5 लाख तक के लोन जो हैं वो किशोर श्रेणी में दिए जाते हैं, और 5 से 10 लाख तक के लोन वो तरुण श्रेणी में दिए जाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख। ठीक है, मुद्रा में मिनिमम मैक्सिमम जो अमाउंट है ऋण का वो 10 लाख होता है। यह योजना जो है दोस्तों 2015 में लागू की गई थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, और यह एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो
नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो भी लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और भारत का राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों कौन सी विधि द्वारा होता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। उस विधि का नाम भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या होता है दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो ये करंट अफेयर्स में था रिसेंटली, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है चमेरा डैम जो है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर के ऊपर, कौन सी रिवर के ऊपर, रावी रिवर के ऊपर यह स्थित है। और कौन सी स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, शिमला है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरला। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है दोस्तों, केरला में है। केरला में और कौन कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क या सेंचुरीज हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक तो है दोस्तों इरेविकुलम नेशनल पार्क, इरेविकुलम नेशनल पार्क यह केरला में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी केरला में स्थित है। और अनायमुड़ी सोला नेशनल पार्क, अनायमुड़ी सोला नेशनल पार्क यह भी केरला में स्थित है। अगला प्रश्न है, द कुमाऊं हिमालयाज लाई बिटवीन विच टू रिवर्स। तो कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है। दोस्तों कुमाऊं जो है उत्तराखंड का एक मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है, गढ़वाल मंडल है। और कुमाऊं हिमालय जो कहाँ लाई करते हैं, उत्तराखंड में लाइज करते हैं। ठीक है, और यह किन किन दो रीजन के रिवर्स के बीच में है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था एक बार। तो इसका आंसर है सतलज और काली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली रिवर के बीच में स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। अगला प्रश्न, इन विच कंट्री इज द फीफा वर्ल्ड कप 2020 शेड्यूल्स टू बी हेल्ड। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कतर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि फुटबॉल से संबंधित एक सुपर इंपोर्टेंट कप होता है, उसका 2022 का जो गेम है नवंबर दिसंबर में किया जाएगा, वह कतर में किया जाएगा। ठीक है, फीफा की बात करते हैं तो फीफा का हेडक्वार्टर आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, ज्यूरिख। ठीक है दोस्तों, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के चेयरमैन कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन किंग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमारी वीडियोज़ में भी आ चुका है और काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का कोर्ट पोएट था, कवि था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। वर्धन वंश के जो राजा थे हर्षवर्धन, उनके कोर्ट पोएट थे। और बाणभट्ट द्वारा रचित दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो है हर्षचरित जो कि उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर लिखी थी, हर्षचरित, और दूसरी इनकी रचना है कादम्बरी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी। और बाणभट्ट किसके कोर्ट पोएट थे, हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु इम्प्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं उससे पहले आचार संहिता लागू हो जाती है ताकि इलेक्शंस को निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। तो इसको कौन लागू करता है, आदर्श आचार संहिता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए इलेक्शन कमीशन आदर्श आचार संहिता लागू करता है। प्रेजेंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो है सुशील चंद्रा। कौन है, सुशील चंद्रा। और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, एक है राजीव कुमार, एक है अनूप चंद पांडे। एक कौन है, अनूप चंद पांडे।
और हमारे भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, और 1952 में भारत में पहली बार लोकसभा के आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है दोस्तों, तो भारत की जो प्रारूप समिति थी, संविधान की प्रारूप समिति थी, उसमें टोटल कितने मेंबर थे? उसमें टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है, जो उसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और टोटल 7 मेंबर उसमें थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, विच मुगल रूलर हैड कंस्ट्रक्टेड द मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किस मुगल शासक ने करवाया था? तो दोस्तों मुगल काल में जो स्थापत्य कला थी वो अपने चरम पर थी। तो दिल्ली में एक वाइट कलर की मस्जिद है मोती मस्जिद, उसका निर्माण कराया था मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा कराया गया था मोती मस्जिद का निर्माण? शाहजहां के द्वारा। ये आप देख सकते हैं मोती मस्जिद, ये पर्ल से बनी हुई है, व्हाइट कलर की मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, ऑफ विच इंडियन स्टेट गमोचा अ कल्चरल सिंबल? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात वाले जो लेक्चर होता है उसमें गमोचा का जिक्र किया था। तो गमोचा एक क्लोथिंग है, एक ट्रेडिशनल क्लोथिंग है आसाम की। ठीक है दोस्तों, गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है आसाम का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र जो है मन की बात में हो चुका है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। गमोचा असम का एक प्रतीक है। इस टाइप का एक कपड़ा होता है दोस्तों, जिसको कि अपने कंधे पे पहना जाता है आसाम के लोगों के द्वारा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।